बच्चों जो पिछली क्लास में मैंने रिकॉर्डेड क्लास दी थी वो समझ में आई थी या किसी चीज में डाउट यस है? सर। सर हो भी गया सर। किसी चीज में डाउट तो नहीं रहा? नोप। दीपाक्षी एंड परी एंड अभिषेक एंड ललित, व्हाट अबाउट यू गाइस? नो सर। ये रे भैया। क्लियर है? ओके रिपोर्ट है? नो भैया ओके। एक तो चीज पूछनी थी वैसे मेरे को। हाँ, ये पूरी भैया एक्सरसाइज हो जैसे गई कि है क्या? 8.3? यस हाँ सर। भैया। शाबाश, ये करी ना तुम लोगों ने बात। यस बेहतरीन सर। बच्चे, बेहतरीन बच्चे हो, बेहतरीनता के साथ कर दिया आप लोगों ने आज, खुश कर दिया आज। हाँ अभिषेक, यस कहिए। अगर हमें ना जैसे कहीं पर दे रखा है कि टेन ए की कुछ रेशियो, टेन ए का एक रेशियो दे रखा है और एक टेन बी का रेशियो दे रखा है, तो हम उसे एक ट्रायंगल पे नहीं लेंगे ना, अलग अलग ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे ना उसके लिए, फिर हम के मान के। उसने बोला है कि अलग अलग ट्रायंगल है वो? ऐसा कुछ नहीं बोला भैया, तो उसमें एक लिखा का है भी टेन ए की। एक ही ट्रायंगल भी तो हो सकता है। मैं एक ट्रायंगल करा भैया, एक ट्रायंगल में आ नहीं रहा उसका आंसर, दो उसने भी दो ही ट्रायंगल लिए थे। तो तुम भी दो ले लो फिर, क्या दिक्कत है? कौन सा वाला भैया? पता नहीं कौन सा कह रहा है। कौन? भेजो भैया क्वेश्चन। भेज दो बेटा, क्वेश्चन भेज दो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का नहीं है? चलो बच्चों, पढ़ाई करते हैं हम चालू, ठीक है, आज की क्लास की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लास ली जा रही है आप लोगों की, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति। ठीक है, आज बच्चों हम आपको कुछ नए फॉर्मूले दिखाएंगे, ठीक है। 3 फॉर्मूले दिखाएंगे आज हम हमको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक है, इसी तरह एक और आइडेंटिटी आती है आपके पास कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास अगली आइडेंटिटी आती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी आती है आपके पास कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी है बच्चों आपके पास, जिन्हें आपको कंठस्थ करना है, ठीक है, अच्छे से याद करना है। क्या भैया? इनको आपको अच्छे से याद करना है, कंठस्थ करना है, ठीक है। अच्छा भैया। हाँ, अब देखो वैसे और भी लिखवाते हैं पर वो इन्हीं 3 से डिराइव्ड है। जैसे कि इसमें मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, साइन एक स्क्वायर ही से थीटा, 3 निकल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये भी 1 हमारा माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। इसमें अगर हम देखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, या हम तो 1 साइन को प्लस एक चार तरीके से। कॉट स्क्वायर थीटा। सर माइनस साइन स्क्वायर की भी निकाल सकते हैं वैल्यू, माइनस साइन किसी स्क्वायर बेटा थीटा। कुछ भी कर सकते हो तुम, ठीक है। इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा के लिए माइनस में राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और 1 को इधर ले आएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसी तरह इसमें भी निकाल लेते हैं, यहां से हमारा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो टेन स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर गलत कर दिया हमने, ध्यान नहीं देते आप लोग। जब ये 1 इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। जो कहने वाला था। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले हैं जिनको हम करेंगे यूज।
अपनी एक्सरसाइज को करने में। तो अब हम चलते हैं, सीधा कूदते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सर एक वो भी तो बनता है सर, एक हेप्टागन नहीं मतलब कि हेक्सागन बनता है और फिर लिखते हैं साइन वो कॉस। अच्छा तो उसकी डियर सर का है भी, वो तो डियर सर का बता रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, डियर हम सर। कम में ज्यादा काम करेंगे, कम चीजें लेके ज्यादा काम करेंगे। पहली बार जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हो ना, तो उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए, उसको सिंपल बनाना चाहिए। जब आपको थोड़ी नॉलेज आ जाएगी ना इसकी, फिर याद हम ही करना आपको है इसकी भैया। फिर हम आपको इसकी ट्रिक वगैरह भी सिखा देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ भैया। हाँ, अब देख, जैसे देखो, हाँ भैया। कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इनको हमको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो बच्चों, अगर कॉट में मेरे को जाना है, तो कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कोसेक के साथ है। कॉट का रिलेशन किसके साथ कोसेक है? के साथ। आप देख सकते हो कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कोसेक के साथ है। तो मैं क्या करूंगा, हाँ साइन, भैया। अगर मैं सबसे पहले साइन को लेकर चलता हूँ, जैसे साइन ए को लेकर चला मैं, तो साइन ए को सबसे पहले मैं कोसेक में चेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कोसेक ए। ये आपने पिछली वाली एक्सरसाइज में सीखा था फॉर्मूला, है ना, रिवर्स वाले, हाँ साइन थीटा भैया। इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक हाँ थीटा। भैया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं किसके, मेरे को क्या निकालना है? कॉट ए निकालना है। हमको क्या निकालना है? कॉट ए निकालना है ना। तो यहाँ पर कोसेक ए की जगह में लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए होता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक काम करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे और ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। भैया अब क्या मैं, समझ नहीं आया। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको बोलता है कि आपके पास साइन ए दिया हुआ है और आपको कहाँ पहुंचना है? आपको कॉट के पास पहुंचना है, यानी कि साइन को हाँ आपको भैया। कन्वर्ट करना है कॉट में। ठीक है, अब कॉट में आप कन्वर्ट कैसे करोगे? कॉट में आप कन्वर्ट कब तब कर पाओगे ना, जब आपके पास कोसेक होगा। देखो अगर कॉट में मेरे को पहुंचना है, तो कॉट और कोसेक का रिलेशन है, तो आपको कोसेक लेके आना हाँ पड़ेगा कहीं भैया। ना कहीं से। तो हमने सबसे पहले हाँ हाँ। साइन ए को लिख दिया कोसेक ए, साइन ए को हमने क्या लिख दिया? हाँ कोसेक ए। भैया। अब कोसेक ए से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कोसेक थीटा हाँ है। भैया। तो हमने क्या करा, अंडर रूट लगा के अंदर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है ना। अब मैं इसको कॉट की फॉर्म में लिख हाँ भैया। सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कॉट की फॉर्म में। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ नीचे भी 1 जाएगा। प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोल दो बच्चों, ये आया समझ में? हाँ आया भैया। भैया। ठीक है, अब इसी तरह देखो, अगर हम सेक ए की बात करें, सेक ए, अरे ये क्या कर रहा है, सी ए, देखो सेक ए। अब मेरे को क्या करना है 1 बाई कॉस से। अब हमको सेक से पहुंचना है कॉट में। सेक से कहां पहुंचना है? कॉट में। तो कॉट का चेक करेंगे, कॉट का हमें पता है किसके साथ है, कॉट का तो कोसेक के साथ ही है। कॉट का हाँ किसके साथ भैया। है? कोसेक के साथ है ना। तो कॉट का कोसेक के साथ कैसे जाएंगे? सेक का कोसेक के साथ तो हमें पता भी नहीं है, या तो हमें 90 माइनस करना पड़ेगा, पर उससे काम नहीं चलेगा, फिर 90 आ जाएगा हमारे पास, हाँ भैया। है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सेक को ना कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर कॉस से साइन में जाएंगे, है ना। अब कोसेक के ठीक है पास तो भैया। मैं तभी पहुंच सकता हूँ जब मेरे पास साइन हो, है ना। और साइन लाने के लिए पहले मेरे को इसको कॉस से, फिर कॉस से साइन में, साइन से इसमें जाएंगे हम। तो सबसे पहले सेक ए को हम क्या 1 लिखेंगे? अपॉन कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ठीक से। है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो हाँ ये भैया। हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए की जगह हम साइन में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ भैया। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइंस अब साइन स्क्वायर ए को हम कॉसेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर है ना। हाँ भैया। अब देखो, अब इसका क्या कर सकते हैं हम, इसका अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना होगा। अब अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो हम क्या लिख देंगे, कॉट कॉट स्क्वायर स्क्वायर थीटा। ए।
और नीचे कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पूरा का पूरा कॉट की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। ऊपर आप लिख दो ऐसे हाँ भैया। कॉट ए और नीचे लिख दो और अंडर नीचे रूट वही ऑफ अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए। ये आया समझ में बच्चों। ये थोड़े प्रूव दैट वाले हाँ क्वेश्चन है, भैया। इनमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है। इसमें बच्चों आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार, तब आप फेमिलियर हो पाओगे इन रस्तों से कि कैसे आपको कहां से कहां जाना है। ठीक है, ये सब मतलब सर एक लिंक बार बनाना दोबारा है ना, बताना। कैसे इधर से उधर जाना होगा। देखो बच्चों दोबारा बता रहा हूं एक बार। हमको दिया है सेक ए, ठीक है, और सेक ए से हमको जाना है कॉट ए में। हमको दिया है सेक ए और हमको पहुंचना है कॉट ए में। अब देखो सेक और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, है ना। सेक का रिलेशन है tan के साथ। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले सेक का रिलेशन tan के साथ निकाल सकते हो और फिर tan का रिलेशन कॉट के साथ वो कर सकते हैं हम रिवर्स करके। वैसे ट्राई करें एक बार, देखो कई सारे तरीकों से हम कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं उससे करवाता हूं, पहले इससे समझ लो। हमने क्या करा, हमारे पास सेक था और हमें कॉट में पहुंचना है, तो हमें पता है कॉट में पहुंचने के लिए तो हमें कोसेक के पास जाना पड़ेगा। और कोसेक मेरा कैसे आएगा, कोसेक मेरा कॉस से तो आएगा नहीं, कोसेक तो मेरा साइन से आएगा। तो इस कॉस को भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हमने सेक ए को लिखा 1/cos ए, फिर कॉस को हमने कन्वर्ट करा साइन में। ठीक है, कॉस ए को लिखा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, फिर इसकी जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन की फॉर्म में आ गया, तो साइन से तो कॉसेक में हम आराम से जा सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया 1/cosec स्क्वायर ए। जो हमारे हाथ में था हमने वही करा, एलसीएम ले सकते थे हम, एलसीएम हमने ले लिया। और एलसीएम लेते ही आपको दिख जाएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा एलसीएम लेते ही। ऊपर सर क्या है, 1 कहाँ चला गया, सर 1 कहाँ चला गया। ये एलसीएम लिया ना बेटा, हाँ सर, समझे। ऊपर वाला सर 1 डिवाइडेड बाय इसका। अच्छा अच्छा, ये तो उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। ये सही पकड़ा सचिन ने, ये तो नीचे चल रहा है ना सारा काम, तो ये रिवर्स हो जाएगा एंड में। ये है 1 अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर ए माइनस 1 cosec स्क्वायर ए, ऐसे है। अब बताओ, अब ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर तो हमारा अभी 1 है, कॉट स्क्वायर ए। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो हम पलट देते हैं, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाएगा नीचे कॉट ए। कॉट ए। ठीक है, अब आया बच्चों समझ में। भैया क्या एक और बताना। ये 1 के नीचे फ्रैक्शन है ना, तो अगर कभी आपके पास ऐसा हो 1/2 अपॉन 3/4 फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो हम इसको पलट ये देते तो हैं। मैं समझ गया, यहाँ पे नहीं आया ये ये वो तो पलट देते हैं, वो पता है। हाँ ये भैया। तो एलसीएम लिया ना हमने, नहीं cosec नहीं, ये नीचे, ये लास्ट स्टेप जो आपने करा है, ये अंडर ये रूट मेरे वाला। पास हाँ ये भैया। मेरे पास ऐसे आया ना, अंडर रूट ऑफ इसके कॉट स्क्वायर है, हाँ कॉट स्क्वायर ए की जगह हमने ऐसे लिख देते हैं। चलो, ये आ गया आपका 1 अपॉन, इसको हमने लिख दिया कॉट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, फिर उल्टा कर दिया इसको, 1 प्लस हाँ कॉट स्क्वायर है हाँ, ऊपर अच्छा आ गया अच्छा, और कॉट ए ठीक है नीचे आ भैया, गया। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसी तरह थर्ड पार्ट देख लो, tan ए, tan ए। सीधा होगा ये अब देखो tan ए को हमको कन्वर्ट करना है किस में, कॉट ए में, तो ये तो सीधा होगा, हमको पता है सीधा tan ए क्या होता है, 1 कॉट ए। अपॉन कॉट ए। काम खत्म, कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये क्लियर है बच्चों। हाँ सर। हाँ, हाँ भैया। अगला क्वेश्चन हाँ देखो भैया क्या कहता है, क्लियर है। अगला कहता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec a की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि sin a को भी, cos a को भी, tan a को भी, सबको sec a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में। तो ये भी सेम टाइप का हाँ भैया, एग्जैक्टली ये वाला ट्राई कर ठीक सकते है हो ना। भैया। हाँ भैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो इसका अगर पहला पार्ट देखें, ये है साइन स्क्वायर 63 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज। अब यहाँ पर आपको याद करना है ये वाला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होता है, 1 होता है। अब देखो साइन 1, स्क्वायर ठीक है। थीटा तो आपके पास है ना, अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर 63। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस हाँ भैया। स्क्वायर 90 माइनस 27, तो एक कॉस की फॉर्म में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हाँ देखो भैया। दोनों कॉस हैं, एक को क्या कर दो साइन में कन्वर्ट कर दो, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 90 माइनस माइनस 17 डिग्री। प्लस कॉस हाँ भैया। स्क्वायर 73 डिग्रीज। अब ऊपर हमारा हाँ क्या भैया। हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 27 63 63 सॉरी भैया, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 63 प्लस डिग्री। कॉस स्क्वायर 73। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। ये क्लियर है, 1। हाँ भैया। बाकियों को क्लियर है? इसमें भैया रीजन लिखना पड़ेगा हमें? हाँ, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, अच्छी यस बात सर है, क्लियर है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1। ठीक है, ऐसे लिख देना। ये क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। अब देखो कहता है चूज द करेक्ट, अब सेकंड पार्ट खुद से कर लेना ट्राई, फोर्थ का भी एक पार्ट करा देता हूं, ठीक है ना बच्चों, ट्राई कर सकते हो या सारे करवाने हैं, बता दो आप लोग, नहीं तो जो डाउट होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे दोबारा, है ना, थोड़े से ट्राई कर सकते हो आप लोग। हाँ भैया, ट्राई करेंगे तो ही तो सीखेंगे। हाँ, अब देखो पहला पार्ट, पहला कहता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों में से 9 कॉमन ले लूं तो अंदर मुझे क्या मिलेगा, सेक सेक्स स्क्वायर, स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर है, हाँ। और अगर आपको फॉर्मूले कंठस्थ हो चुके हो तो तो जरा 1 ऊपर नजर घुमाना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कंटेस्ट आंसर कर क्या आ देंगे जाएगा भैया इसको। 9, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों? अच्छा भैया। भैया हाँ, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूले हैं? बस खत्म, अब कुछ नहीं है, अब लास्ट एक्सरसाइज थी ना, ये खत्म हो गई। वैसे पूरी 11वीं मतलब क्लास अगर में, आप पूरे देखोगे तो कैसे हैं? 11वीं कितने क्लास हैं में और भी है। भैया अभी सर मेन चीज तो आई नहीं। हाँ अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो भैया आप? अरे क्या कर रहे हैं, बेटा, गिने आगे नहीं यार, चलते भैया। बहुत फॉर्मूले हैं, अच्छा ठीक भैया। है। भैया बहुत सारे हैं। 11वीं क्लास में और भी कई सारे नए फॉर्मूले हैं, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल वाले, हाफ एंगल भैया हम वाले, कैसे करेंगे वो? जैसे अभी कर रहे हो वैसे ही करोगे, ठीक अच्छा है। भैया। आपने इतने सारे एप्पल लिए भैया? 12वीं क्लास में जाओगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी, मतलब 12वीं क्लास में इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्री की। कैलकुलेटर में आता है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ आता है, मैं देखता हूँ। हाँ, तो सब आएगा बच्चों, टेंशन मत लो, जब वक्त आएगा तो आप सब कर लोगे, ठीक है। अच्छा भैया। अब देखो अगला वाला, सेकंड वाला भी बता देता हूँ। सेकंड वाला है आपके पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, सबको ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम करेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा। हाँ यहाँ पर भैया। क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको हम क्या लिख देंगे, टेन कॉस थीटा थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा। और इसको 1 अपॉन साइन थीटा। अब बताओ, अब हम हाँ क्या, बच्चों आप सोचते होगे कि सर पता नहीं अपनी मर्जी से क्या क्या कर सकते हैं, अब मुझे बताओ कि इसके बाद हम क्या ही कर सकते हैं। हम एलसीएम ही तो ले सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा ही एलसीएम। नहीं है, हाँ भैया। है ना। हम एलसीएम ही ले सकते हैं और एलसीएम ही लेंगे। देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉस थीटा इधर प्लस हाँ भैया। साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। इसमें देखो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन साइन थीटा। थीटा, ऊपर हम लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। 1। ये क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। अब देखो हाँ अगर भैया। बच्चों, हाँ
अब या तो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। सबसे पहले ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस फिर cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर cos थीटा 1 से होगा तो माइनस का cos थीटा हो जाएगा। इसके बाद साइन थीटा होगा तीनों से, साइन थीटा तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना, साइन थीटा साइन थीटा से क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा cos थीटा से होगा तो साइन थीटा cos थीटा, और साइन थीटा इससे 1 से होगा तो माइनस का। माइनस साइन थीटा अब 1 को करेंगे सबसे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस माइनस 1 1 होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा थीटा cos थीटा। अब देखो ये बच्चों क्या क्या आ गया? क्या हो सकता है, अब देखो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ये दिख रहा है आपको, काट दो भैया। माइनस का साइन हाँ थीटा भैया, प्लस का साइन हाँ थीटा, भैया कैंसिल कर दूं? कैंसिल कर काट दो दिए। भैया। ये प्लस का cos थीटा है, हाँ भैया। माइनस का cos थीटा, कैंसिल कर दें। कैंसिल। अब देखो हाँ बच्चों भैया ये क्या है cos स्क्वायर कॉस थीटा, स्क्वायर थीटा ये क्या है साइन स्क्वायर साइन थीटा 1 हो स्क्वायर थीटा जाएगा। 1 हो जाएगा भैया। इनकी जगह वो हम कट क्या लिख जाएगा सकते 1, वो भी कट जाएगा भैया। हाँ 1 आ हम जाएगा कह और माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1, इसके बाद माइनस 1 बचा क्या हमारे पास, एक ये बचा साइन थीटा cos थीटा, एक ये बचा साइन थीटा। इसको हम क्या लिख लेंगे 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा Cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा 1 से 1 तो क्या हो जाएगा, ये भी कट गया, कैंसिल। बचा क्या 2 साइन थीटा cos कैंसिल थीटा 2 साइन अपॉन थीटा कॉस थीटा कौन साइन अब कट 2 के आ आ गया जाएगा साइन कैंसिल। थीटा प्लस चेक कर लो क्या आ गया है, ठीक है। ये हाँ क्लियर भैया है, सी हो जाएगा ना इसका फिर 2। हाँ इसका सी हो एक बार जाएगा। दिखाना भैया, दिखाना ये देखो देखो यार। हमने क्या करा, साइन थीटा जो भी थे हमारे हमने उनको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम ले लिया, और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है जो आप बचपन से करते आए हो, ब्रैकेट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। उसके बाद अपने आप फॉर्मूले लग के सब कुछ जिसको कटना था वो भैया कट चुका। हाँ एक बार आप वो फॉर्मूले का कुछ याद करने का बता दो, इसमें थोड़ा वो है ना। बेटा इस फॉर्मूले का याद करने का क्या करोगे, याद ही कर ले भैया भाई, इसको नहीं सीधा पड़ेगा। याद कर लो, इसमें कुछ ऐसी ट्रिक वगैरह नहीं है, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, पर साइन इसमें वर्दी नहीं है कुछ, मतलब इसमें इतना कुछ वो नहीं है कि आप ट्रिक लगा के याद करो। ये तो भैया प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। हाँ बच्चों आप इस एक्सरसाइज को खत्म करोगे ना, एक्सरसाइज खत्म करते ही आपको अपने आप याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं किए जाते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले अपने आप याद। अच्छा भैया मैं इसका थोड़ा अपनी कमांड बनाऊंगा इसमें आड़ी हाँ वाड़ी से भी करके। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों सभी, बाकी बच्चों बताओ, हाँ भैया सचिन क्लियर है। कशिश दीपांश। यस सर, लल्लन टॉप। ठीक है, Yes, ठीक है बच्चों। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अब हमारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आ गए जिनसे बच्चों को डर लगता है। ये क्वेश्चन तो भैया क्वेश्चन कुछ नहीं है बच्चों, जो हमारे बस में हम वो कर सकते हैं, और अपना बस नॉर्मल कूल होके चलोगे तो सब कुछ धीरे धीरे होता जाएगा। अब देखो अगर मैं पहले पार्ट को लूं तो मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर ये बराबर है होल किसके, स्क्वायर 1 1 माइनस माइनस cos कॉस थीटा। थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये मेरे को प्रूफ करना है, ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है ना। प्रूफ करना है। अब देखो प्रूव बच्चों करना है। हम LHS लेकर चलते हैं, हाँ ये भैया हमारे पास cosec हाँ थीटा भैया ये माइनस कॉट और थीटा थीटा होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों जो आपकी RHS है वो cosec और cot की फॉर्म में है या sin cos की फॉर्म में है, साइन कॉस की। तो इसको आप क्या करो, हाँ मतलब cos की फॉर्म में है ना, तो इसको आप चेंज कर लो हाँ sin भैया cos की फॉर्म में, इसको हम क्या लिख हाँ सकते भैया हैं 1 बाय साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन sin थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब वो अपॉन। स्क्वायर है ना। अब हाँ इसको भैया हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा साइन साइन थीटा। स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर था। हाँ भैया
अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा भैया का, वो अपने ऊपर एलसीएम ले लिया ना उसका। हाँ एलसीएम ले भैया। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन हाँ स्क्वायर भैया। थीटा को। अब ये सारा कॉस की फॉर्म में आ चुका है, हाँ अब बस काटा पीटी करनी है। अब देखो देखो इधर आ चुका है न्यूमरेटर में क्या भैया। है, न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, यानी कि एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, यानी कि इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ये, ऊपर तो हम ऐसे लिख देंगे 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हाँ है। भैया अब ये एक से एक कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा आ क्या, गया भैया। नीचे से नहीं माइनस आया कॉस कोई थीटा प्रॉब्लम। अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा इसको हम के ऐसे खोल लिख दिया सकते उसको, हैं ना 1 ए स्क्वायर माइनस माइनस बी कॉस प्लस स्क्वायर बी। थीटा, ये है इसमें। ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड, ये हमारी क्या हो जाएगी RHS हो जाएगी। ये क्लियर है बच्चों, हाँ आगे भैया। भी आ रहा है, हाँ क्लियर है। ये क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। ठीक है। अब यस देखो सर। अगला क्वेश्चन देख लो, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 टाइम्स sec A। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब ये मेरा sec A की फॉर्म में है, तो हमको साइन और cos को कन्वर्ट तो करना चाहिए, लेकिन अभी मैं सीधा नहीं लिख सकता इनको कन्वर्ट करके, है ना, क्योंकि साइन वाले मेरे ऐसे ही रह जाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको LHS को लेकर चलेंगे, और पहले हम क्या बोलते हैं LCM ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। इसको पहले ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, कॉस ए LCM ले लेते हैं, LCM ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस साइन ए होल इंटू, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। मल्टीप्लाई अब कॉस ये cos A इधर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है, कॉस हाँ और भैया। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 1 प्लस प्लस साइन ए होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, इसको खोल देते हैं हम, और क्या करेंगे, हाँ भैया। ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस प्लस 1 1 प्लस प्लस साइन ए होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 साइन A इंटू साइन ए। हाँ भैया। एक वन वन को लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे ऐसे ही रहने दो 1 प्लस साइन A इंटू कॉस ए। cos A। अब देखो ये cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1। हाँ भैया। हाँ भैया 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 20। और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। क्या मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा स्किप तो नहीं कर दिया, नहीं 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 भैया सही है। 2 टाइम्स साइन ए cos ए। ठीक है, कॉस ए। अब देखो बच्चों, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, कॉमन ले लो 1 वन प्लस साइन प्लस ए। हाँ साइन। भैया हाँ कैंसिल हो वन जाएगा। प्लस हाँ बत्ती जली कि नहीं जली, चल गई भैया। भैया। कट गया, ये वो क्या आ कौन जाएगा कॉस ए। 2 स्वाद आ अपॉन गया इस क्वेश्चन में तो। cos ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या कर रहे हैं। 2 sec ए, क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 टाइम्स sec ए। सेक। ये क्लियर है, हाँ भैया। हाँ। भैया कॉस ए को आपने 1 अपॉन सेक ए करा, उसके बाद फिर ऊपर ले आए। Yes, हाँ sir. अच्छा भैया। सीधा 1 बाय cos ए को भी तो हम sec ए लिख सकते हैं ना। हाँ भैया ठीक है। हाँ भैया उसे भी ठीक सीधा। है, अच्छा बच्चों आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, और क्वेश्चन मैं आपको आज नहीं दूंगा, आज आप लोग ना बस यहीं तक करके ले आना, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट तक तो कम से कम भैया कर ही लेना, ठीक जहां है तक भैया। मैंने कराए हैं। ठीक है, आगे के ट्राई कर लेना, पर हाँ आ जाएंगे, वैसे कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक ही साथ सारे करा दूंगा तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है हाफ कर भैया। रहे हैं हम आज की क्लास में, यहाँ तक तो कम से कम करके ही आना, और आगे के 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर सको तो ट्राई भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली हम इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। चलो ठीक है बच्चों, आज के ओके लिए भैया इतना ही गुड रखते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भैया गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग बच्चों।